दोस्तों बांग्लादेश में एक नया बवाल खड़ा हो गया है जिसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि अब बांग्लादेश के ट्रेडर्स को भारत से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है और इसका बुरा असर बांग्लादेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ चुका है। बांग्लादेश के भारत से रिश्ते पिछले कुछ सालों के मुकाबले बेहतर हुए हैं। एक साल के अंदर ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की यात्राएं भी की थी। बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े कारोबारी सहयोगियों में से एक है। भारत के कई सेक्टर बांग्लादेश पर निर्भर करते हैं। चीजों के दाम बढ़ने की वजह से कई देशों को अब भुगतान दे बिगड़ा गया है। श्रीलंका इसका बड़ा उदाहरण है। वहीं इसकी वजह से गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश इस स्थिति में नहीं आएगा, लेकिन अब वहां भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो रहा है, जिसका असर भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। दोस्तों, भले ही बांग्लादेश में पैसेंजर्स कार मार्केट पे भारतीय ब्रांड डोमिनेट करती रही हैं, लेकिन कमर्शियल सेगमेंट में अशोक लेलैंड, टाटा और आयशर के पास बांग्लादेशी मार्केट का 75% से ज्यादा हिस्सा मौजूद है और यही बांग्लादेश के लिए काफी बड़ी परेशानी की वजह है। बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इसकी वजह से बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे संबंध और साथ ही भारत का एक बड़ा ऑटोमोबाइल हब होना। अभी तक दोस्तों बांग्लादेशी ऑटोमोबाइल ट्रेडर्स भारत से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की सोर्सिंग आसानी से करते थे, जिससे बांग्लादेश की इंडस्ट्री भी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश ने अचानक ही भारत से इन इंपोर्टेड की सप्लाई लेना बंद कर दिया है और इससे जाहिर सी बात है कि भारत के कंपोनेंट एक्सपोर्ट में एक भारी गिरावट तो होनी थी। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको समझने से पहले आपको बांग्लादेश की करंट इकोनॉमिक स्थिति को समझना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि किसी वजह से भारतीय एक्सपोर्ट और बांग्लादेश इंपोर्टर्स परेशान है। तो परेशानी ये है दोस्तों कि बांग्लादेश बैंक ने कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना बंद कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में फॉरेन करेंसी काफी नीचे आ गई है। किसी भी देश को कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी में दूसरे देशों को कीमत देनी पड़ती है और यूएस डॉलर को आज के समय में करंट करेंसी की तरह देखा जाता है और बांग्लादेश भी कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व अब बांग्लादेश में काफी नीचे आ चुका है। इसलिए बांग्लादेश अभी कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी डॉलर्स में ट्रेड हो रहा था। हालांकि अब डॉलर्स को रुपये और टका से रिप्लेस करने की बात कही गई है। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं होने की वजह से बांग्लादेश ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट भारत से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है और बांग्लादेश के काफी सारे वेयर हाउस अब खाली पड़े हैं। ऐसी कमर्शियल गाड़ियां जिसमें छोटे पिकअप, बस और ट्रक शामिल हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं पर असर पड़ा है और इसकी वजह से बांग्लादेश की इंडस्ट्री पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि माल ढोने के लिए गाड़ियों की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ रही है। वैसे दोस्तों कमर्शियल गाड़ियों के अलावा रेलवे पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। अब बांग्लादेश भारत से इन चीजों को इंपोर्ट तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास भारत को देने के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व मौजूद नहीं है। पिछले 4 महीने से कई बांग्लादेशी सप्लायरों ने भारत से कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं किए हैं और इससे भारतीय डॉलरों को भी उनकी डीलरशिप खत्म होने का डर सताने लगा है और साथ ही भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। दोस्तों, इस बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और वहां कच्चे तेल और बाकी अन्य चीजों के दाम बढ़ने की वजह से देश के आयात के हालात बिगड़ चुके हैं। इसका भी असर बांग्लादेश पर पड़ा। जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है तो इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है तो कर्ज की स्थिति भी बिगड़ जाती है। देश को कर्ज की किस्तें चुकाने में दिक्कतें होती हैं। बांग्लादेश को अब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बांग्लादेश में महंगाई काबू से बाहर चली गई है। पड़ोसी देश में महंगाई की दर नवंबर में 8.85% रही। नवंबर 2021 में यह 5.98% थी। नवंबर में खत्म होने वाले 12 महीने की अवधि में महंगाई 7.48% की दर से आगे बढ़ गई है। यह नवंबर 2021 में खत्म होने वाले 12 महीने के 5.48% से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश का चालू खाते का घाटा बहुत बढ़ गया है। ये देश में निर्यात के जरिए होने वाली कमाई और आयात के जरिए बाहर जाने वाले पैसों के बीच का अंतर होता है। बांग्लादेश मुख्य तौर पर अपनी निर्यात से होने वाली कमाई पर बड़े स्तर पर निर्भर है, लेकिन पश्चिमी देशों में सुस्ती आती देखी गई है और उनके ग्राहक उनकी डिमांड को टाल रहे हैं और बांग्लादेश को इसका नुकसान भी हो रहा है। बांग्लादेश की करेंसी टका अमेरिकन डॉलर में तेजी और बिगड़ते करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से दबाव में आ रही है। इससे सभी आयात महंगे हो गए हैं। दिसंबर 2021 में एक अमेरिकी डॉलर को खरीदने के लिए 86 टका लगते थे। आज की तारीख में ये बढ़कर 105 टका पर पहुंच गया है। बाहरी मोर्चे पर भी कमजोरी है। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गिरावट इतनी हो गई है कि पिछले दिसंबर में जो फॉरेन रिजर्व की वैल्यू 46,154 मिलियन डॉलर पर थी, वह वर्तमान समय में 33,790 मिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। अब बांग्लादेश इकोनॉमिक हालात को ठीक होने में थोड़ा समय तो लगने ही वाला है। इसके बाद ही भारत और बांग्लादेश एक बार फिर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के इस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।